कांग्रेस ने किया ट्रोल तो शशि थरूर ने दिया दो टूक जवाब। मेरे पास करने के लिए और भी बेहतर काम। थरूर का पोस्ट आलोचकों के लिए तमाचा है। पनामा में एक सफल और व्यस्त दिनों के बाद अब आधी रात को मुझे कुछ घंटे विश्राम करना है, क्योंकि 6 घंटे में बोगोटा कोलंबिया के लिए रवाना होना है। इसीलिए मेरे पास इस विषय पर समय नहीं है, लेकिन फिर भी उन कट्टर आलोचकों के लिए जो मेरी कथित अज्ञानता पर क्रोध कर रहे हैं कि मैंने एलओसी पार भारतीय वीरता को नकारा। मैंने स्पष्ट रूप से केवल उन कार्यवाहियों की बात कही जो आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध में की गई, न कि पूर्ववर्ती युद्धों की। और मेरे कथनों से पहले मैंने हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का उल्लेख किया, जिनके दौरान भारत की प्रतिक्रियाएं संयमित और सीमित रही। हमारे द्वारा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रति प्रदर्शित उत्तरदायी सम्मान के कारण। परंतु हमेशा की तरह आलोचक और ट्रोल्स मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे पास इससे बेहतर और जरूरी काम है। शुभ रात्रि। ये वो पोस्ट है जो शशि थरूर का इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इसके बाद कांग्रेस और उनके आलोचक खूब बिलबिलाते नजर आ रहे हैं। शशि थरूर का पनामा में दिया गया बयान एक बार फिर दिखा गया कि कैसे सच्चाई बोलने की कीमत खुद अपनी पार्टी से ही चुकानी पड़ती है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर थरूर ने जो कहा वो कोई नया या चौंकाने वाला नहीं था। हर भारतीय जानता है कि ये ऑपरेशन मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ और दुश्मनों को सटीक जवाब मिला। मगर अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कभी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, अब इतनी असहज हो चुकी है कि अपने ही सांसद के सच बोलने पर उखड़ जाती है। उदित राज जैसे नेताओं का वो बयान जिसमें उन्होंने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहा, ये बताता है कि कांग्रेस के भीतर आज भी राष्ट्रहित से ज्यादा अहम है अपनी छोटी सोच और सत्ता की कुंठा। जो लोग शशि थरूर को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें शायद ये समझना चाहिए कि देशभक्ति किसी पार्टी की बपौती नहीं। अगर एक नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ताकत और कार्रवाई को स्वीकार करता है तो उसे गद्दार नहीं, देश का सच्चा प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या वो ऐसे नेताओं को चुप करवा कर खुद को और ज्यादा हास्यास्पद बनवाना चाहती है। जब भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब कर रही है, तब कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए, न कि अपने ही लोगों को बदनाम करना। थरूर जैसे नेता अगर बीजेपी को सही कह दें तो क्या वे दुश्मन हो जाते हैं? वो बस सच बोलते हैं और शायद कांग्रेस को इसी बात का डर लगता है। Subscribe to One India and never miss an update.